कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आपका दिल से स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रही, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। हम आप सबके लिए हर रोज़ यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, पहले अध्याय का, और आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। मैं आपके सामने 21 पद से लेकर 23 पद तक पढ़ूंगा ताकि परमेश्वर का वचन हमें फिर से रिवाइज करे, फिर से हमें आगे बढ़ाए। लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी
मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। 23 पद, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहे हो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सारी सृष्टि में किया गया है और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। ये सुनहरा अवसर आपने दिया प्रभु, इस पृथ्वी पर जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज का सुंदर दिन देखने का मौका दिया, इस पिता परमेश्वर भोर को हम देख पाए, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। आज दिन भर के लिए प्रभु जब हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज का दिन हमारे लोगों के लिए आशीष का कान बन सके। जिन कानों में आवाज जा रही प्रभु जी, जो प्रभु जी आंख देख रही है, हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक को अपने हाथों में ले, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे, ताकि पूरे दिन भर आपकी नई ताजगी को, नई सामर्थ को, नई शक्ति को लेकर आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारी यही प्रार्थना विनती प्रभु, आपकी दया और दृष्टि हर कदम पर बनी रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, आपके नाम को धन्य कहते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी आपके हाथों में सौंपता है। जो जिम्मेवारी आपने दी है, हम प्रार्थना करते हैं ईमानदारी से उठाने की सामर्थ और शक्ति प्रदान करें। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे, ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश को आपके हाथों में सौंपता है, उन्नति दे, सुरक्षित रखे। सारे देश में प्यारे परमेश्वर अलग अलग हम प्रार्थना करते हैं, अपनी शांति को भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे दे, ताकि परमेश्वर हमारा देश शांति का देश कहला सके। दुनिया में हाहाकार है, दुनिया में मारकाट है, दुनिया में एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है। आपके वचन की भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी शांति कायम करें, ताकि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए, आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से उसने मुझे आपको दे दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को हम और अधिकाई से दूसरों तक पहुंचा सकें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है। हमारे मुख से हमेशा धन्यवाद निकलना चाहिए, हमारे मुख से हमेशा परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए, ताकि हम उसकी तारीफ करते जाएं, उसकी प्रशंसा करते जाएं, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रिय, परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आपको निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित किया है, ताकि हम निष्कलंक बने रहें, हम अपने जीवन में निष्कलंक दिखे। परमेश्वर जब मेरे सामने आए, परमेश्वर जब मुझसे पूछे, तो मैं उसके सामने निष्कलंक पाया जाऊं, क्योंकि वो मेरे हृदय को, मेरे मन को जानता है, मेरे हृदय में क्या है इस बात को जानता है। और यदि मैं उसके सामने निर्दोष पाएगा, निष्कलंक पाएगा, तो तभी मेरा स्थान स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हो सकता है। यदि मैंने मन में भी अनर्थ बात सोची, वो कहता है यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें प्रोत्साहन देता है, ताकि हम हर ऐसे भाई के लिए, बहन के लिए जो परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, हम एक दूसरे की सुधि लें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। हमारे पास कुछ नहीं, हम दुआ कर सकते हैं। दुआ में वो ताकत है, दुआ में वो शक्ति है। और संसार के लोगों ने भी कहा है कि दुआ जो है, दवा से बढ़कर दुआ काम करती है।
यदि आप दुआ करते हैं तो ये बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनती जाती है। इसलिए कहता है कि जिस नींव पर हम खड़े हैं, जो नींव तैयार की गई है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, प्रभु ने कहा विश्वास में बने रहो। तुम्हारे विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। जब आप विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन से बड़ा काम कर सकता है। मैं देख रहा हूं आजकल कई बार मैं YouTube चैनल पे बहुत सारे एक दूसरे सेवक के विरोध में कैसे लोग बोलते जा रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं उनके विरोध में। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे भलाई से या बुराई से परमेश्वर का संदेश जा रहा है। प्रियो, हम इस बात को नहीं समझ पाते, उसने ऐसे किया, उसने ये लिया, जो किया है। हम बहुत बार अपने आप को नहीं जांचते। यदि अपने आप को जांचते तो हम सही होते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास हमने लिया है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, जिस विश्वास को लेकर यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तेरे लिए किया, जो भी लोग उसके पास आए हैं उन सबको यही कहा यदि विश्वास है तो विश्वास के आधार पर परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देता है, हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। यदि हम शुद्ध रहते हैं, अपने आत्मा को हमने धो लिया है, शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है, तो वो परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है। वो परमात्मा मेरे अंदर निवास करता है ताकि हम उसके साथ रहकर उसकी महिमा कर सकें। महिमा उसकी होनी चाहिए, हमारी नहीं। हमारी महिमा तो परमेश्वर करता है। उस नींव पर दृढ़ रहना है, अटल रहना, मजबूत रहना, और यही विश्वास की नींव है जिसके ऊपर मसीह जीवन ठहरा है। जो विश्वास करे और प्रभु की आज्ञा का पालन करे, उसी का उद्धार होगा। यीशु मसीह ने संदेश दिया, तुम जाओ सारे जगत में जाकर सारे जगत के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे वो दोषी न ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है ताकि हम विश्वास की नींव पर खड़े रहे, उस उद्धार के संदेश को लेकर जो पौलुस ने दिया है, जो पौलुस ने अपने जीवन में तकलीफें उठाएं, और आगे आके हम देखेंगे कि उसने कितनी तकलीफें उठाई हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं। और इसलिए वो कहता है जो विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहे हो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है, जो वचन मैंने सुना है, जिस वचन को आपने सुना है, जिस वचन को आप अब सुन रहे हैं, इसकी नींव पर, इस पर स्थिर रहना है, खड़े रहना है। विश्वास की नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। इस विश्वास को लेकर प्रभु ने कहा मैं संसार में आने वाला हूँ, मैं संसार में आने वाला हूँ। और परमेश्वर मेरे आपके लिए कहता है, और जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बरकत दे देता है ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें। सुबह के डिवोशन में जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं, भोर की प्रार्थना में जब परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे और आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में क्या हो रहा है, जो आज हो रहा है आप उसको देख सकते हैं। मरकुस का 13 अध्याय, सुबह मॉर्निंग में ही हम इस परमेश्वर के चरणों में बैठ जाते हैं। 5 बजे उठकर प्रभु के चरणों में बैठते हैं, और तब प्रभु ने मरकुस का जो हम अध्ययन कर रहे हैं हमारे भाइयों के साथ में, इस वचन को दिया। 13वें अध्याय में लिखा है उसके 9 पद में, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, तुम पंचायत में पीटे जाओगे, मेरे कारण हाकिमों राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाएंगे, सौंपेंगे, तो पहले से चिंता ना करना, क्योंकि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है।
और आज जो स्थिति हो रही है वो कहता है भाई को भाई, पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। जो अंत तक धैर्य धरेगा उसी का उद्धार होगा। ईमानदारी का जीवन जीने के बाद, सच्चाई का जीवन जीने के बाद भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए अंत में मरकुस के 13 अध्याय के 31 पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो आज हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, जो युद्ध चल रहे हैं, जो परेशानी है, जो कठिनाई है, वो सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वचन पूरा होता जा रहा है। लोग गफलत में हैं, लोग विरोध में हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं। अचानक ही ये सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, अचानक ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नींव तुम्हें मिली है उसमें बने रहो, उस पर स्थिर रहो। आकाश के नीचे और सारी सृष्टि में किया गया जिसका मैं गवाह हूँ। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम परमेश्वर के साथ चलकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे।